आँखों का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नज़ारा है, नज़ारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। जी, आज बात कर रहे हैं कश्मीर में जो पहलगाम है उसमें जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में। आप सब लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से धर्म के नाम पे, धर्म को पूछ के कि आप किस धर्म के हैं, कलमा पढ़ना आता है या नहीं, इस तरह करके गोली मारना। धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। लेकिन हम लोगों ने तो सुन रखा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आतंकवादी हमला नहीं, मजहबी हमला था। ये आतंकवादी हमला नहीं, मजहबी हमला था। ये वो इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं? ये इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं? पहले भी भारत में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। बहुत पहले जब भारत में जो लुटेरे आते थे, वो उनको ये नहीं कहा जाता था, मंदिरों को तोड़ते थे, लूट के ले जाते थे, तो उन्हें ये नहीं कहा जाता था कि ये मुसलमान है, वो तो ये उन्होंने मंदिर तोड़ा है। उन्हें ये कहा जाता था तुर्कों ने मंदिर को तोड़ा है, यूनानियों ने मंदिर को तोड़ा है, या जिस जगह के होते थे अफ़गानियों ने मंदिर तोड़ा है। लेकिन ये नहीं कहा जाता था कि मुस्लिमों ने मंदिर को तोड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में, अगर आप किसी भी मुल्क में आपको अगर लड़वाना है, उसका एकता और अखंडता को तोड़ना है, तो धर्म पे लड़ा के ही उसका एकता और अखंडता को तोड़ा जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत हमसे काफ़ी मजबूत है। तो एक धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जिसके आधार पे इनको लड़ा के, गृह युद्ध करा के हम भारत को कमज़ोर कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हम एक चैनल देख रहे थे, उस पर एक डिबेट आ रहा था। तो एक पाकिस्तानी धर्मगुरु हैं, उनका नाम है राजा कासिफ। वो बोल रहे थे कि अभी तो एक ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। ये कितनी बेशर्म है ये लोग, कितना बेशर्म है ये लोग। क्या ये लोग भूल गए क्या कि जब उन्हीं के देश को टुकड़ा करके बांग्लादेश को बना दिया गया? कारगिल युद्ध हुआ 98-99 में, तो 58,000 सैनिकों को सरेंडर करा के फिर उसे वापस कर दिया गया। तो ये लोग पाकिस्तानी लोग इतना बेशर्म है ना कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी देश को बर्बाद करना है ना, किसी मुल्क को बर्बाद करना है, तो उसे धर्म के नाम पे लड़ा के ही बर्बाद किया जा सकता है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अकबर का जो महल था, अकबर का जो दरबार था, उसमें होली भी होता था, दीपावली भी होता था और ईद भी होता था। अकबर को महान शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सभी धर्म को लेके साथ में चलता था। क्योंकि अकबर ये टेक्निक जानता था। अकबर ने जो जजिया टैक्स होता है, जो तीर्थ यात्रियों पे लगता है, उसको हटाया था। क्यों हटाया था? क्योंकि जानता है कि हमें हिंदू बहुल, या ये कहे तो इनके देश में रहना है, तो इनके धर्म से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पे कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। किसी के धर्म या ज़मीर को छेड़िएगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो यही एक तरीका है पाकिस्तानियों के पास, जो वो चाहते हैं कि भारत
भारत के लोग, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा और ख़ासकर कश्मीर के अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो टूरिस्ट लोग हैं वो कश्मीर जाना छोड़ देंगे, जो कश्मीर जाना छोड़ देंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कश्मीर के जो नौजवान हैं उन लोगों को लगेगा कि भारत सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, भारत का ध्यान नहीं है उस पर। फिर उन लोगों को वो बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर आतंकवादी बनेंगे, उसमें शामिल होंगे, पैसा मिलेगा उधर से शामिल होंगे। तो ये सभी कारण है जिसके कारण अभी ये आतंकवादी घटना हुआ। ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो पाकिस्तानियों का हाथ है। कुछ दिन पहले जो पाकिस्तानी अपने आप को गर्व से कहा करते थे कि ये हमारे पास एटम बम है, ये है वो है, आज भारत सरकार ने पानी बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, फिर भी उसका घमंड कम होने का नाम नहीं हो रहा है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अभी जो समय है वो राजनीति करने का समय नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का समय नहीं है। अभी सब लोगों को कंधा से कंधा मिलाकर देश संकट के समय है, देश के ऊपर संकट का समय है और लड़ने का समय है। अभी एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर एक FIR हो गया है। हालांकि नेहा सिंह राठौर को उस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अभी आप सवाल पूछिए सरकार से, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, समय आएगा तो सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन अभी राजनीतिक नहीं करें। हमारा देश में सभी लोग मिलजुल के सदियों से रहते आए हैं, इस तरह से ही आगे भी चलते रहेंगे। भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, पाकिस्तान का क्या औकात है। हालांकि पूरे भारतीय मुसलमान एक साथ हैं, सभी ने इस घटना का विरोध किया है। पता नहीं ये पाकिस्तान किस दम पे इतना अकड़ दिखा रहा है। सिर्फ अकेले बिहार और यूपी के लोग बॉर्डर पे जाके और सुसु कर देते हैं तो पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। फिर भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिल ही रहा है, ये लोग तो बात सभी लोग जानते ही हैं। ये पाकिस्तान का एक पत्रकार है जो कह रहा है कि बिना सोचे समझे पाकिस्तान पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, दुनिया को सोचना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। अरे बेवकूफ़, कम से कम इस बात को तो समझना चाहिए तुम्हें कि भारत में जो भी आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तानियों के द्वारा ही हुआ है। तो ये समय हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन समय है। तो हमें अभी संकट का समय है, पाकिस्तान से बदला लेने का समय है, और एक दिन आएगा कि जब कश्मीर तो हमारा है ही और POK भी हमारा होगा।